नौकरियों के बाद अब बात करते हैं जेन अल्फा के प्रदर्शन की, जो लगातार देश भर में फैलता जा रहा है। इस प्रदर्शन में आज 2 नए शहर जुड़ गए। अजमेर और महाराष्ट्र के धाराशिव में टीचरों की मांग को लेकर बच्चे प्रदर्शन करने लगे। अजमेर में छात्राओं ने अपने स्कूल में ताला लगाया और हाईवे पर धरना देने चली गई। छात्राओं की मांग के बाद प्रशासन ने अस्थायी टीचर भी दिया और वादा किया कि जल्द ही उनकी मांग पूरी की जाएगी। महाराष्ट्र में मामला थोड़ा अलग है, जहां टीचरों की मांग करने में जेन अल्फा के साथ गांव के लोग और बच्चों के परिजन भी पहुंचे। अफसरों के ऑफिस में धरना दिया, मांग की कि जब तक टीचरों की बहाली नहीं होगी धरना देते रहेंगे, खबरदार करते रहेंगे। जेन अल्फा लगातार देश में शिक्षा की बदहाली पर सरकारों को खबरदार कर रहा है। पहली बार है जब देश के छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े अफसरों और मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं, अपने हक का खुलकर इजहार कर रहे हैं। जेन अल्फा के इस अभियान में आज अजमेर के बच्चों की बात, जिन्होंने शिक्षकों की कमी से तंग आकर स्कूलों में ताला जड़ दिया, हाईवे जाम कर दिया। शिक्षा के अधिकार को लेकर देश में अफसरों और नेताओं के मुंह से आपने खूब भाषण सुने होंगे, लेकिन हकीकत सबको पता है। लेकिन अब जेन अल्फा ने ठान लिया है। और हमारे 5 सालों से मैथ की टीचर नहीं है। हमारी स्कूल 2 साल पहले 12th तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी लेक्चरार नहीं आया है। और हमें संस्कृत, विज्ञान और बहुत सारी 2-3 लेक्चरार भी चाहिए और हमारे जल्द से जल्द टीचर लगाओ। अजमेर की सरवाड़ तहसील के सापला गांव की ये छात्राएं शिक्षकों की कमी के खिलाफ इस तरह लामबंद होकर नारेबाजी करेंगी, शहर के लोगों और खुद इनके माता पिता और अफसरों ने सपने में भी नहीं सोचा हो। इन छात्राओं का कहना है कि 2 साल पहले स्कूल को 12वीं तक का कर दिया गया, लेकिन अभी तक लेक्चरर की नियुक्ति नहीं हो सकी। इसके अलावा स्कूल में पिछले 5 सालों से गणित का कोई स्थायी टीचर भी नहीं है। इसके अलावा विज्ञान और संस्कृत के टीचर्स की भी कमी है। बार बार शिकायत के बाद भी जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो ये सड़क पर उतर आए। लेकिन अब जेन अल्फा ने ठान लिया है कि वो अब जमीनी हकीकत बदल कर रहेंगे। हमें डिपोटेशन पे टीचर नहीं चाहिए, हमें हमारे परमानेंट टीचर चाहिए। ये रोड जाम जब तक नहीं खुलेगा जब तक हमारे टीचर नहीं आते। मामले ने तूल पकड़ा तो सालों से शिक्षकों की मांग पर सुस्ती दिखा रहा जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग तुरंत हरकत में आया। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि छात्राओं की मांगों की सूचना मिलते ही सीबीईओ, एसडीएम और तहसीलदार को तुरंत मौके पर भेजा गया। छात्राओं की जो भी डिमांड थी उसको सुनने के लिए सीबीओ को, एसडीएम को, तहसीलदार को तुरंत हमने मौके पे भेजा और जैसे ही सूचना मिली ये लोग सभी मौके पे गए और छात्राओं से उन्होंने चर्चा की और क्या वहाँ की आवश्यकता है, क्या डिमांड है, उसके बारे में जब चर्चा हुई तो सामने आया कि कुछ विषय के जो शिक्षक थे उनको लेकर जो रिसेंट जो ट्रांसफर्स हुए हैं उसमें काफ़ी लोग ट्रांसफर्स इन एंड आउट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट से, उससे कुछ स्कूल हमारे ज़रूर उससे प्रभावित हुए हैं कि वहाँ जो अध्यापक की कमी थी, जिसको लेकर के बच्चियों ने तालाबंदी करी और अभिभावक भी उनके साथ में थे। जो बच्चों की मांग थी, जिन शिक्षकों की मांग थी, उनकी पूर्ति कर दी और उन तत्काल प्रभाव से 3 अध्यापकों को लगा दिया है और 2 व्याख्याता है ज्योग्राफी और संस्कृत के, उसके लिए मेरे पास सूचना भिजवाई गई है। तो विरोध होने पर तत्काल 3 टीचर्स को भेज दिया गया, लेकिन छात्राओं की मांग स्थायी शिक्षकों की है, इसलिए अगर छात्राओं की मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो कभी भी ये दोबारा प्रदर्शन कर सकती है। जेन अल्फा का प्रदर्शन राजस्थान से आगे महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है, जिसके धाराशिव में जेन अल्फा का साथ देने के लिए उनके माता पिता भी धरने पर बैठ गए हैं। यानी अभी तक सिर्फ बच्चे ही विरोध कर रहे थे, लेकिन धाराशिव में परिजनों ने उनका साथ देकर नए चलन की शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र के धाराशिव की परंडा तहसील का सोनारी स्थित जिला परिषद माध्यमिक विद्यालय, जहां यह विरोध पिछले 4 सालों से शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त होने के खिलाफ हो रहा है। इसमें एक तरफ विद्यार्थी हैं तो दूसरी तरफ अभिभावक और गांव के लोग। गुरुवार को स्कूल पर ताला लगाने के बाद छात्र और अभिभावक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। देश भर के बाकी राज्यों की तरह यहाँ भी जेन अल्फा की मांग शिक्षकों को लेकर थी। और ऐसा बोलते हैं कि बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ, यहाँ पर सिर्फ बेटी बचाओ हो गया, पर बेटी पढ़ाओ उसका क्या होगा? हमको गुरु नहीं है सिखलाने के लिए, तो हमें एक माध्यमिक का
गुरु चाहिए और विज्ञान और गणित के लिए चाहिए, क्योंकि आगे हमें भविष्य में उस जो विषय है उसमें आगे बढ़े, और इसलिए हमें माध्यमिक का गणित विज्ञान के लिए शिक्षक चाहिए। अब आप ही सोचिए, जब स्कूल में गणित और विज्ञान का ही टीचर नहीं होगा तो क्या ही पढ़ाई होगी। इस धरने के बाद अब अफसर अस्थायी टीचर देकर बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। हमने तुरंत एक यहाँ पे एक मार्ग निकालने की हमने कोशिश की, और जब तक नई पद भर्ती नहीं होती तब तक के लिए हमने गणित और विज्ञान के लिए एक शिक्षक की उपलब्धि वहाँ पर कर दी है। और आशा है कि विद्यार्थियों का ये जो आंदोलन था उसका ये सॉल्यूशन देने का हमने प्रयास किया। भारत की विडंबना देखिए, ज़ेन अल्फा टीचरों की मांग की वजह से पढ़ने के बजाय प्रदर्शन को मजबूर है। वहीं ज़ेन जी नौकरियों के लिए भटक रहा है। सरकारें पेपर लीक तक नहीं रोक पा रही, लेकिन शिक्षा को लेकर समस्या यहीं खत्म नहीं होती। भारत में यूं तो हर चीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन तेलंगाना के स्कूल में ये लाइन टॉयलेट के लिए है। तेलंगाना के मंजुलापुर के इस स्कूल में 250 छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं, जिनमें से 130 छात्राएं हैं जिन्हें हर रोज स्कूल आने पर इसी तरह से टॉयलेट के लिए लाइन में खड़े होकर समय बर्बाद करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में सिर्फ एक टॉयलेट है। छात्र तो खुले में टॉयलेट कर आते हैं, लेकिन छात्राओं को इस तरह लाइन में खड़े होना पड़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस स्कूल में मिड डे मील से लेकर पीने के पानी की व्यवस्था पहली नजर में ठीक ठाक लगती है, लेकिन टॉयलेट मानो प्रशासन की प्राथमिकता न हो। स्कूल कर्मचारियों का कहना है कि इस मामले को कई बार अफसरों के आगे उठाया गया, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सवाल यह है कि क्या यहाँ भी प्रशासन ज़ेन अल्फा के प्रदर्शन के बाद ही जागेगा? स्कूलों के बुनियादी ढांचे का मुद्दा हर राज्य की समस्या है। उत्तराखंड के टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक के सरकारी स्कूल में पिछले 2 सालों से एक शिक्षक के भरोसे 72 बच्चों का स्कूल चल रहा था। नियमित शिक्षक की कमी से छात्र परेशान हो रहे थे। ज़ेन अल्फा ने देश भर में खबरदार करना शुरू किया तो यहां भी असर होता दिखा और शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों की व्यवस्था कर दी। स्कूल में एक ऐसी कमी है, हमारे स्कूल में हमको पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है। इस कारण हमारे जो सिलेबस हैं ये रुक रहे हैं। हमारे हिंदी और संस्कृत विषय और महाभारत ये हमारी सिलेबस अभी पूरे नहीं हुए हैं। इनमें 1-2 पार्ट हुए हैं और आगे हमको पढ़ाने के लिए यहाँ कोई भी टीचर नहीं आ रहे हैं। कल से 2 टीचर आए हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं हमको पढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में जितनी भी उपलब्धि हैं वो सब ठीक हैं, पर एक टीचर की उपलब्धि नहीं थी, वो कल से हमें मिल रही है। मैं यहाँ 6 में आ गया था तो मुझको 3 साल हो गए। यहाँ बस हमको एक ही टीचर शिक्षा दे रहा है। यहाँ स्कूल में पूरी फैसिलिटी होने के बाद भी यहाँ पे टीचरों की बहुत कमी है। कल से यहाँ 2 टीचर आ चुके हैं, पर हमारी यहाँ मांग है कि हमें पर्याप्त मात्रा में शिक्षक मिले और हमारी शिक्षा पर कोई दबाव ना पड़े। आज तक न्यूज़ चैनल का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो है आपके माध्यम से जो है हमारी जो स्कूल की जो हमारे इस विद्यालय की जो शिक्षकों को लेकर जो समस्या थी आज तक ने जो है वो हर जो है जगह से जो है वो क्या है दिखाया है। मैं सबसे पहले तो आज तक न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है जब ये खबर जो है फैलाई गई उसके बाद जो है व्यवस्था के अनुरूप जो है 2 जो है शिक्षक यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षक यहाँ पर आए हैं ये व्यवस्था में वैकल्पिक जो है व्यवस्था में ना करके जो है यहाँ पर परमानेंट जो है इनकी व्यवस्था हो, ताकि जो है बच्चों के जो भविष्य हो वो जो है संवारा जा सके। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।